Hello guys, welcome back to my channel. In this video we will be studying about National Commission for Scheduled Caste. हम इसके अबाउट के बारे में जानेंगे, हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, मतलब आर्टिकल कौन कौन से दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका इसका ओरिजिन हो पाया और क्या स्ट्रक्चर है इसका। स्ट्रक्चर मतलब क्या है कि क्या ये 1 मेंबर कमेटी है, क्या ये 2 मेंबर कमेटी है या फिर मल्टी मेंबर कमेटी है। और हम जानेंगे फंक्शंस, ये कौन कौन से फंक्शन प्ले करता है जिसकी वजह से हमारा डाउन टोडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी एससीज एंड एसटीज का अपलिफ्टमेंट हो सके, चाहे वो सोशली हो या फिर इकोनॉमिकली हो। तो चलिए इसको ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एंड इट सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट। मतलब क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है शेड्यूल कास्ट के इंटरेस्ट को। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच आर्टिकल डील्स विद दिस कमीशन। आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा आर्टिकल 338 डील्स विद दिस कमीशन एंड इट मॉनिटर्स ऑल द मैटर्स रिगार्डिंग सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड टू देम। मतलब ये सारे मैटर्स को डील करता है जिसमें सेफगार्ड प्रोवाइड किया गया है एससीज एंड एसटीज को। अब हम समझते हैं हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ दिस कमीशन। मतलब क्या था, इनिशियली एक अपॉइंटमेंट होता था स्पेशल ऑफिसर का जो कि सारे इनके इश्यूज को, एससीज एंड एसटीज के इश्यूज को रिजॉल्व करता था और एड्रेस करता था। फिर और उसको कहा गया कमिश्नर फॉर एससी एंड एसटीज। अब नेक्स्ट आया 65th अमेंडमेंट 1990। इसमें क्या किया कि 1 मेंबर जो कि स्पेशल ऑफिसर था उसको हटा के एक कमीशन को फॉर्मुलेशन कर दिया जिसको कहा गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। अब आगे क्या होता है, 89th अमेंडमेंट 2003 आता है। अब वो क्या करता है, इस सिंगल कमीशन जो कि एससीज और एसटीज को डील करता था इसको बाइफर्केट कर देता है दो में क्या करता है, एक को एससी वाले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट कहा गया और दूसरे को कहा गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, जो कि हुआ 2004 में। और अंडर आर्टिकल 338, याद रखिएगा अंदर आर्टिकल 338 जो 338 में जो था इसका बाइफर्केशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं इसके स्ट्रक्चर को। एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है और 3 अदर मेंबर्स होते हैं और इन टोटल होते हैं 5 मेंबर्स और सब अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉनिटरिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग ऑल इश्यूज फॉर द एससीज। मतलब क्या है, एससीज के जो हर्डल्स उनके डेवलपमेंट में रोड ब्लॉक्स हो रहे हैं उनको मॉनिटर करता है और इन्वेस्टिगेट करता है। इंक्वायरिंग इनटू कंप्लेंट्स, मतलब क्या है कि अगर कोई एससी जाके इनके यहाँ कंप्लेन कर दे कि उसके राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है तो वो उन कंप्लेंट्स को इंक्वायर करता है। रिपोर्टिंग टू द प्रेसिडेंट, मतलब ये एनुअली एक रिपोर्ट बनाते हैं और प्रेसिडेंट के सामने रखते हैं जिसमें ये बताते हैं कि ये चीज़ें जो है रोड ब्लॉक्स प्रूव हो रही हैं और हमने ये इम्प्लीमेंटेशन स्कीम्स बताई हैं लेजिस्लेशन को कि जिनसे डेवलपमेंट हो सके एससीज का। अब नेक्स्ट है एडवाइसिंग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ये क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली को या फिर पार्लियामेंट को बताते हैं कि ये चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे शेड्यूल कास्ट का अपलिफ्टमेंट हो सकता है। अब नेक्स्ट है रिकमेंडिंग स्टेप्स अबाउट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब सोसाइटी में ये स्टेप्स बताते हैं कि हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं सोसाइटी में कि जिससे एससीज का अपलिफ्टमेंट हो सके, उनको सोशली एंड इकोनॉमिकली आगे लाया जा सके। अब नेक्स्ट है एनी अदर फंक्शन। एनी अदर फंक्शन में कोई भी छोटे मोटे फंक्शन जैसे वेरियस कैंपेन्स होती हैं, टीवी एडवर्टाइजमेंट होते हैं जिसकी वजह से सोशल एंड इकोनॉमिक मैसेज पहुंच सके हमारे डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में। अब लास्ट है 2018 तक क्या था कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ही था जो नेशनल कमीशन फॉर ओबीसीज भी एक्ट करता था। बट 2018 के बाद बाय द अमेंडमेंट 102 2018 इसको भी बाइफर्केट कर दिया गया। अब ओबीसी का एक अलग से कमीशन है और शेड्यूल कास्ट का अलग से कमीशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की भी कंप्लेंट्स जो होती है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट देखती है। अब इन फंक्शंस का मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई है, मेरा रैट। ये मेरा रैट क्या है, मेरा से हो जाएगा मॉनिटरिंग, ई से हो जाएगा इंक्वायरी, आर से हो जाएगा रिपोर्ट, ए से हो जाएगा एडवाइसिंग, आर से हो जाएगा रिकमेंडिंग, ए से एनी अदर फंक्शन और टी से हो जाएगा कि बाइफर्केशन हो गया एससीज और एंड ओबीसीज कमीशन का। ऑलराइट गाइज, ये था वीडियो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।